दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप अपना एमएस वर्ड का जो काम है उसे फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरह का कोई फॉर्मेट आपको तैयार करना है, तो इसे आप फास्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नेम, टैब प्रेस करूँगा, एक बार और टैब प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ टाइप करूँगा मैं फादर्स नेम, टैब प्रेस करूँगा 2 बार, एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मदर्स नेम, टैब प्रेस करूँगा 2 बार, यहाँ पे जीमेल, टैब प्रेस करूँगा 2 या 3 बार। तो यहाँ पे जितना स्पेस आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं मोबाइल और यहाँ पे मैं जेंडर, उसके बाद यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एड्रेस, टैब प्रेस करूँगा, एंटर, टैब प्रेस किया। तो इस तरह का यदि आपको परफॉर्मा फास्ट तरीके से बनाना है तो ये आप कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक मेथड बताने वाला हूँ। इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ एकदम प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में ये एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा टैब्स में, और यहाँ पर मैंने कुछ पोजीशन सेट की हुई है टैब की, उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो लीडर मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। तो इनके कारण यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 इंच है, ये 2 इंच है। तो इन सबको हमें कैसे फिक्स करना है, ठीक है। ओके करूँगा पहले तो यहाँ पे मैंने जो टैब फिक्स किया हुआ था वो हट चुका है। फिर से क्लिक करूँगा, टैब्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2। अब 2 मैंने टाइप किया है, यानी कि जब मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरा टैब है वो डायरेक्ट 2 इंच पे आके रुकेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा लीडर में ये डॉटेड लाइन सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेफ्ट रखूँगा और सेट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 टाइप कर देता हूँ, 3, यहाँ पे डॉटेड लाइन सेट, यहाँ पे 4 डॉटेड लाइन सेट, 5। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 6 तक सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से जो मेरा टैब है उसकी पोजीशन फिक्स कर दी है और यहाँ पे मैं सिंपल ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नेम, टैब प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरा जो टैब है वो आके रुकेगा। उसके बाद टैब प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से आपको जितना चाहिए वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फादर्स नेम, टैब प्रेस करूँगा इस तरह से 2 या 3 बार, तो कुछ जितना आपको चाहिए वो ले सकते हो। एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं मदर्स नेम, टैब प्रेस करूँगा 2 बार, यहाँ पे मैं जीमेल, टैब प्रेस करूँगा इस तरह से, जितना चाहिए ले सकते हो। 3 बार मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया है। एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल, टैब प्रेस किया, यहाँ पे जेंडर, टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एड्रेस, टैब प्रेस करूँगा, इंटर, फिर से टैब। तो ये आप इस तरह से एक परफॉर्मा बना सकते हो। अगली हमारी ट्रिक है कि हमारे पास कुछ इस तरह का कोई टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल मेथड है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो टेक्स्ट है इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल्स में जाना है, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए नीचे आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके वर्ड के लास्ट में कॉमा लगा है तो आपको कॉमा सेलेक्ट करना है। टैब है तो टैब सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिंपल स्पेस रखा है तो मैं क्या करूँगा, अदर में आकर के यहाँ पे कर्सर रखूँगा और स्पेस प्रेस करूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी टेबल के ऊपर किस तरह से हम काम करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, किस तरह से हम टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हो। अगली हमारी ट्रिक है कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक नंबर है। अब इसको हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पे मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको कंट्रोल F9 प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये कर्ली ब्रैकेट्स में बंद हो जाएगा। अब नंबर के एकदम आगे आपको कर्सर को रखना है और यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस करूँगा। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं कर्सर को लास्ट में लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं बैकस्लैश प्रेस करूँगा, फिर स्टार, और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं कार्ड टेक्स्ट और सिंपल F9 प्रेस करना है। तो जो मेरा यहाँ पे नंबर था वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगली जो ट्रिक हमारी ये है कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, अचानक हमारा कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है किसी भी कारण से, पावर कट होने की वजह से या फिर किसी भी कारण से बंद हो सकता है। ऐसे में उस MS वर्ड की फ़ाइल को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं जो हमने सेव नहीं की थी।
ठीक है, तो ये जो आपको MS वर्ड फाइल दिख रही है ये भी मैंने सेव नहीं की है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, डोंट सेव कर देता हूँ। डोंट सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको किस तरह से रिकवर करूँगा, तो उसके लिए सिंपल मेथड क्या है, मैं MS वर्ड को ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल में और यहाँ पे इन्फो में। ठीक है, इन्फो में आने के बाद नीचे आऊँगा मैनेज डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे है ऑप्शन एक रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी अनसेव फाइल होती हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो देख सकते हो यहाँ पे टाइम एंड डेट, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसको खोज सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये 2:45 पे बता रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे टाइम देख सकते हो, यहाँ पे 2:46 हो रहा है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो जो मैंने अभी फॉर्मेट बनाया था, और नीचे आते हैं तो ये मैंने आपको टेबल बना के बताया था, तो सारा डेटा है वो यहाँ पर रिकवर ईजिली हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी अनसेव फाइल को रिकवर कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल इस फाइल को हम सेव कहीं पर भी कर सकते हैं। अगली हमारी ट्रिक है किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, तो उसे हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए हमको जाना है रिव्यू टैब में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ट्रांसलेट का। उसके बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रांसलेट सिलेक्शन और एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा है, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा ट्रांसलेट में और यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा। तो राइट साइड में यहाँ पे आना है हमको, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट इंग्लिश में था वो यहाँ पे हिंदी में हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से हिंदी में किया हुआ था, इसलिए हिंदी में आ चुका है। अब यदि यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से किसी भी लैंग्वेज में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गुजराती। ठीक है, गुजराती पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश का टेक्स्ट था वो गुजराती में इस तरह से हो जाएगा। अब इसको इंसर्ट करना है सिंपल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, तो हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर सकते हो MS वर्ड में। अगली हमारी ट्रिक है कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक पैराग्राफ है। अब इसमें हमें जो केस है वो चेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे जो वर्ड है वो सेंटेंस केस में है, अब इन्हें हमें चेंज करना है। तो उसके लिए सिंपल है, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करना है, तो यहाँ पे सभी कैपिटल हो जाएंगे। फिर से हम शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये सभी स्मॉल हो जाएंगे। फिर से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सेंटेंस केस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, हमें किस तरह से चाहिए। जैसे आपके पास कुछ इस तरह से कोई वर्ड आपको डिलीट करना है, तो आप बैक स्पेस से कुछ इस तरह से रिमूव करते हो। इससे और स्पीड में रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल को होल्ड कर लेना है और बैक स्पेस प्रेस करना है, तो आपका पूरा का पूरा वर्ड है वो डिलीट होता है। देखिए इस तरह से कंट्रोल की को होल्ड करके बैक स्पेस प्रेस करना है, तो कुछ इस प्रकार से पूरा वर्ड है वो रिमूव होता है। नॉर्मली हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक एक लेटर यहाँ पे रिमूव हो रहा है, बट यहाँ पे हम कंट्रोल की को होल्ड करेंगे तो पूरा वर्ड है वो इस तरह से रिमूव हो जाता है। आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में 0950 और अल्ट के साथ में X प्रेस करना है, तो यहाँ पे हिंदुइज्म का जो सिंबल है वो इजीली आ जाता है, ये देखिए। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको प्रेस करना है 262A प्रेस करना है और अल्ट के साथ में X प्रेस करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इस्लाम का जो सिंबल है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेस करना है 262C प्रेस करने के बाद आपको अल्ट के साथ में X प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो सिखिज्म का सिंबल है वो यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रेस करना है 271D मैंने प्रेस किया और अल्ट के साथ में X प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे जो ईसाइयों का सिंबल होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपको इंसर्ट करना है, तो मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोड हैं जिनके हेल्प से हम बहुत सारे आइकन्स को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगली जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको डेट इंसर्ट करनी है MS वर्ड में,
तो अल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करना है तो यहाँ पे आज की जो करंट डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से आपको टाइम इंसर्ट करना है, करंट टाइम, तो अल्ट शिफ्ट और टी प्रेस करना है तो यहाँ पे जो अभी का करंट टाइम है वो आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे करंट टाइम और ये टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो टाइम और डेट के लिए शॉर्टकट की। जैसे कि यहाँ पे हमें ये MR लिखा हुआ है मिस्टर, तो इसे हमें हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे? देखिए इस तरह का आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, अब आपको हटाना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके दो मेथड हैं, एक है अल्ट को होल्ड करना है और इस तरह से सिलेक्शन बनाइए अल्ट को होल्ड करके, तो ईजिली आप ये रिमूव कर सकते हो। मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ से जो मिस्टर लगा हुआ था वो हट गया। दूसरा तरीका है आपको कंट्रोल H प्रेस करना है तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ गई। रिप्लेस यहाँ पे आपको टाइप कर देना है MR डॉट, टैब प्रेस करेंगे, रिप्लेस विद में आना है, यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है और रिप्लेस ऑल कर देना है, ओके कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपने MS वर्ड का वर्क है उसे और भी फास्ट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।